नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, गुरुवार और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के महासंयोग पर घर में एक खास जगह हल्दी से जुड़ा ये छोटा सा उपाय कर देने मात्र से ही दोस्तों वर्षों पुरानी गरीबी आपका घर छोड़ देती है और घर में सुख समृद्धि चली आती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास जो होता है वो धर्म कर्म की दृष्टि से विशेष माना गया है। ज्येष्ठ माह में दोस्तों जितने धर्म कार्य किए जाते हैं पूरे साल में ये धर्म कार्य कभी भी इतने नहीं किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार 24 जून 2021 गुरुवार को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसी तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत को बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में पवित्र नदी में स्नान और दान की परंपरा भी शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन कोरोना काल में जल में गंगा मिलाकर घर पर ही आप स्नान करने से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि को ज्येष्ठ मास का समापन होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास को विशेष महत्व दिया गया है। इसी महीने में निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री पूजा, शनि जयंती जैसे पर्व और व्रत मनाए जाते हैं। पूर्णिमा की तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, संत कबीर जयंती, रानी दुर्गावती के बलिदान का दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा की इस तिथि पर गुरुवार और पूर्णिमा का जो बेहद शुभ संयोग जो बना है ये आपके घर की गरीबी को दूर कर देते हैं। दोस्तों, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है या आपके घर से गरीबी दूर नहीं जाती है तो यकीन करें दोस्तों, पूर्णिमा और गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप वर्षों पुरानी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उपाय शुरू करूं उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, पूर्णिमा 24 जून के दिन सुबह जल्दी आपने सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दोस्तों आपने अच्छी तरह से नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है। दोस्तों, स्वच्छ होने के बाद आपने पीले वस्त्रों को धारण करना है। गुरुवार का दिन है और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है और इसी दिन आपको भी पीले वस्त्रों का धारण कर लें और स्वच्छ वस्त्र का धारण करें। उसके बाद दोस्तों आपने अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई करनी है। घर के मंदिर को अच्छी तरह से स्वच्छ करने के बाद दोस्तों आपने वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करना है और माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीरों को अच्छी तरह से स्वच्छ और शुद्ध कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने सर्वप्रथम एक मोतीचूर का लड्डू लेना है और भगवान श्री गणेश जो कि देवों में प्रथम पूज्य देव हैं उनको उनका भोग लगाना है और हाथ जोड़कर घर में रिद्धि सिद्धि सहित पधारने का उनसे आग्रह करना है। उसके बाद दोस्तों आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने एक देसी घी का दीपक लगाना है और दोस्तों माता लक्ष्मी के सामने भी एक देसी घी का दीपक आपने लगा देना है। दीपक लगाने के बाद दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को आपने मोतीचूर का लड्डू और केले का भोग लगा देना है और माता लक्ष्मी जी को भी। उसके बाद दोस्तों अब आपने एक कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा पीला होना चाहिए। उस कपड़े को लेकर उसमें दोस्तों 5 कौड़ी लेकर रख देनी है और उन 5 कौड़ियों के ऊपर थोड़ी सी केसर को डाल देना है। केसर आप ये सब चीज़ पहले ही घर पर लाकर सारी चीज़ें आपने एक दिन पहले ही लाकर रख देनी है। उन 5 कौड़ी के ऊपर दोस्तों आपने
केसर को डाल देना है। केसर को डालने के बाद दोस्तों आपने उस चांदी के एक सिक्का लेना है। उस चांदी के सिक्के को लेकर दोस्तों उस पोटली में रख देना है और उस पोटली को बांध देना है। उस पोटली को बांधने के बाद दोस्तों आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने रखे उस दीपक पर 7 बार उस पोटली को घुमा देना है। उस पोटली को दोस्तों आपने घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी घूमती है उस घड़ी की दिशा में ही आपने उस पोटली को घुमाना है। पोटली को घुमाने के बाद दोस्तों ले जाकर घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद दोस्तों आपने उस पोटली को ले जाकर जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर, कई लोग तिजोरी में रखते हैं, कई लोग अपने जो संदूक होता है उस संदूक में रखते हैं। तो आप जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर उस पोटली को आपने रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने, आपके सामने आ रही जो भी समस्याएं आ रही हो, धन संबंधी हो या स्वास्थ्य संबंधी हो या मानसिक हो, कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपने केले और जो अन्न आप जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहते हैं वो दान आपने गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान कर देना है। दोस्तों दान का भी अपना अलग महत्व होता है और दान को हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए ताकि वो उन लोगों के लिए काम आए। जिनके काम नहीं आए और वो दान आप करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए ज़रूरतमंद बच्चों को आपने अन्न और फ्रूट, आपके जो भी श्रद्धा बन पड़ती है उसका दान अवश्य ही करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको बहुत जल्द शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका जो भी समस्या हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।